हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत आज है। 16 जून है और 16 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस करंट अफेयर के सीरीज में जितना भी प्रश्न को शामिल किया गया है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को याद करते जाएं और पिछला जो भी वीडियो डाला हुआ है वे सभी करंट अफेयर को रिविजन भी करते जाएं ताकि भूल ना पाएँ और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। किसने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत ना हार गीत जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईटीबीपी। तो किसने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत ना हार गीत जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है आईटीबीपी। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आईटीबीपी के जवान कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने देश के कोरोना योद्धाओं को रख हौसला हिम्मत ना हार गीत समर्पित किया है। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, और इसको हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 जून। तो अभी हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। तो इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की थी। ठीक है, और विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम है सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। इसको इंग्लिश में सेव ब्लड सेव लाइफ्स कहते हैं। ठीक है, और अभी तक के जितना भी जून माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग भी मेरे साथ साथ याद रहेगा तो बोलिएगा, इससे रिवीजिंग होगा और कभी भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था जिसका थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, और 1 ही जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया था। तो और 1 ही जून को माता पिता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, माता पिता दिवस। और 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया था। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था जिसका थीम है जैव विविधता। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है विश्व पर्यावरण रिलेटेड, यानी पर्यावरण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है तो इसका थीम था जैव विविधता। और अभी हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है जिसका थीम था सेव ब्लड सेव लाइफ्स। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड देश कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश बना है। तो स्विट्जरलैंड देश की चर्चा हुई है इस क्वेश्चन में। तो स्विट्जरलैंड देश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड देश जो है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी बर्न है और इसकी करेंसी स्विस फ्रांक है। ठीक है, और राष्ट्रपति सिमोनेटा सोमरुगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो लंदन के साउथ हॉल में हैवलॉक रोड पर सिख समुदाय का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और अब इसलिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक सड़क का नया नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा। ठीक है, और गुरु नानक देव जी सिख के प्रथम गुरु थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ब्रिटेन की चर्चा हुई है तो ब्रिटेन देश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटेन है सो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी लंदन है और इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुथुर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु।
यहाँ किस होगा, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुथुर कर दिया है, ठीक है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ है और इसकी राजधानी चेन्नई में है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पलानीस्वामी हैं, जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंधित है, और जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और वर्तमान में तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के राजकीय पशु नीलगिरी थार हैं, जो नीलगिरी पहाड़ी पे पाया जाता है, और राजकीय पक्षी एमरल्ड लव है और राजकीय वृक्ष पॉम है, ठीक है। और तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की 234 सीटें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI बैंक के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंशुमान शर्मा। तो अभी हाल ही में अंशुमान शर्मा को IDBI बैंक के नए निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में IDBI बैंक की चर्चा हुई है, तो IDBI बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। तो IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में IDBI बैंक के MD एंड CEO राकेश शर्मा है और IDBI बैंक का जो टैगलाइन है वह है बैंक ऐसा दोस्त जैसा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए DRDO। तो अभी हाल ही में DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन में DRDO की चर्चा हुई है, तो DRDO से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, और इसकी स्थापना 1958 को हुआ है। तो जब भी DRDO की स्थापना डेट आए तो आप इसे रिलेट करके नासा को भी याद कर लीजिए, क्योंकि नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुआ है, ठीक है। और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कजाद भरूचा। तो अभी हाल ही में कजाद भरूचा को HDFC का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में HDFC बैंक का जो चर्चा हुआ है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1994 में हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में HDFC बैंक के अध्यक्ष CM वासुदेव हैं और प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत राय जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेटर। तो अभी हाल ही में वसंत राय जी का निधन हो गया है और यह एक क्रिकेटर थे, ठीक है। और भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, यह किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का जो कोरोना टेस्ट हुआ है उसमें वह पॉजिटिव पाया गया है, ठीक है, और यह पाकिस्तान देश के हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान देश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। और अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो
सौर ऊर्जा कंपनी है वह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी SECI, ठीक है, SECI से देश में 8,000 मेगावाट क्षमता के फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के साथ घरेलू सौर पैनल के लिए विनिर्माण इकाई लगाने का ऑर्डर हासिल किया है और इस पर कुल 45,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में AGEL का चर्चा हुआ है, तो AGEL से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो AGEL जो है वह अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है। AGEL का फुल फॉर्म है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इसकी स्थापना 2015 में हुआ है और इसका जो मुख्यालय है अहमदाबाद में स्थित है और इसके संस्थापक गौतम अडानी हैं। तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर अगर आप करेंगे। इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।